सभी मित्रों को नमो बुद्धाय और जय भीम मित्रों। आज हम चर्चा कर रहे हैं गुड हैबिट्स। बच्चों के जीवन के अंदर कुछ महत्वपूर्ण नियम हैं जिन्हें हमें बचपन से ही फॉलो करने की आवश्यकता है, क्योंकि बच्चे एक कच्ची मिट्टी का घड़ा होता है और जैसे परिवार के अंदर देखता है माता पिता को करते हुए अपने परिवारजनों को, वैसा ही प्रभाव उसके जीवन भर दिखाई देता है। उस पर उसी प्रकार का रंग चढ़ जाता है। तो यदि हमें अपने बच्चों को संस्कारित बनाना है, समाज के लिए एक आदर्श बनाना है, एक सफल जीवन जीने योग्य उन्हें तैयार करना है, तो निश्चित रूप से कुछ नियम हमें फॉलो करने चाहिए और बच्चों पर उसे अपनाना चाहिए, उनके जीवन में उन्हें सिखाना चाहिए। तो आज हम उन्हीं नियमों पर चर्चा कर रहे हैं। नियम नंबर 1 है, आप जब भी गलत हों तो माफ़ी मांगने पे कभी कोई संकोच ना करें। हमें जब भी एहसास हो जाए कि मुझसे कोई गलती हो गई है तो मैं तुरंत माफ़ी मांगूं आगे बढ़ कर के। और जैसे माता पिता यदि इस परंपरा को अपने परिवार में करते हैं तो बच्चे भी निसंकोच जब बाहर जाते हैं और उनसे कोई गलती हो जाती है तो तुरंत माफ़ी मांगने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये माफ़ी मांगना कोई आपको कभी कमज़ोर नहीं बनाता है, बल्कि आपके चरित्र को मजबूत करता है और सामने वाले को भी इस बात का एहसास होता है कि ये व्यक्ति कितना संस्कारवानी है, किसने अपनी गलती को तुरंत स्वीकार कर लिया। ये भी अपने आप में मजबूती एक का आधार स्तंभ है, आपके व्यक्तित्व का आधार बनता है। नियम नंबर 2 है, गुस्से को अपने ऊपर कभी हावी ना होने दें, क्योंकि एक पल का गुस्सा आपके वर्षों की मित्रता को खत्म कर सकता है, वर्षों के अच्छे बनाए गए संबंधों को नष्ट कर सकता है। और एक बार यदि रिश्ता संबंध खराब हो गए तो फिर वो मधुरता जीवन में दोबारा नहीं आती है। इसलिए क्रोध पर हरदम अपना संयम बनाए रखें और यदि कोई ऐसी स्थिति आती है तो धैर्य के साथ, शांति के साथ अपना डिसीजन लेने का प्रयास करें, मौन रहें। नंबर 3, ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको आगे बढ़ाने के लिए मोटिवेट करते हों, आपके सलाहकार हों। आपका जो सर्किल है वही आपका भविष्य निर्माण करता है। आप कैसे बच्चों के साथ रहते हैं, किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, कैसे आपके दोस्त हैं, वो सर्किल ही आपको कामयाब बनाने में बहुत कुछ भूमिका निर्धारित करता है कि आप किस दिशा की ओर जा रहे हैं। यदि आप सफल लोगों के साथ रहते हैं तो निश्चित रूप से अगले सफल व्यक्ति आप बन जाते हैं। इसलिए हमेशा पॉजिटिव लोगों के साथ रहें और जो आपको मोटिवेट करता हो उन लोगों का साथ कभी ना छोड़ें, उनके साथ हमेशा बने रहें। नियम नंबर 4 है, अपनी तुलना दूसरों से कभी नहीं करें। कल आप क्या थे और आज आप क्या हैं, यही तुलना आप जब करेंगे तो निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे, क्योंकि जीवन का तुलनात्मक अध्ययन अपना स्वयं का अध्ययन कहलाता है, दूसरों की तुलना करना नकल कहलाता है। और जब तक आप दूसरों से अपनी तुलना करते रहेंगे तो अपने फ्रस्ट्रेशन का शिकार होते रहेंगे और हमेशा आप उस फ्रस्ट्रेशन के शिकार के कारण तनाव में रहेंगे। इसलिए कभी दूसरों की तुलना न करें, अपने कल क्या थे और आज क्या है इसकी तुलना करें और सफलता की ओर बढ़ें। अगला नियम है, कड़ी मेहनत हमेशा सफलता नहीं देती। ये भी सत्य है कि ज़रूरी नहीं आप कड़ी मेहनत करें और सफल हो जाए, हो सकता कभी आप असफल भी हों। लेकिन ये बिल्कुल सत्य है कि आलस आपको हमेशा असफलता की ओर ले जाता है। इसलिए आलस तो कभी ना करें, हमेशा कड़ी मेहनत पर ही बल दें, क्योंकि कड़ी मेहनत ही आपके भविष्य को निर्माण कर सकती है। नियम नंबर 5 है, अपनी बात पर कायम रहना सीखें। विश्वास किसी का एक बार यदि आपका टूट गया तो आपकी बरसों की मेहनत, जो रिश्ते हैं, बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए जिस बात को आपने तय कर लिया है उस पर अड़िग रहें और अंत तक उसके लिए लड़ते रहें, संघर्ष करें और सफलता प्राप्त करें। नियम नंबर 6 है, सम्मान घर से ही प्रारंभ होता है। जो लोग अपने परिवारजनों की, माता पिता का, भाइयों का, दादा दादी का सम्मान नहीं करते हैं, ऐसे लोगों को समाज में दूसरे स्थान पर भी कभी कोई सम्मान नहीं मिलता है। ये सत्य है। इसलिए यदि बच्चों को हम सम्मान करने की प्रवृत्ति परिवार में सिखाएंगे, बचपन से सिखाएंगे, तो निश्चित रूप से वो इस योग्य बनेंगे कि वो समाज के अंदर भी सम्मान के हकदार बनेंगे। नियम नंबर 7 है, पैसों को कभी अपना औजार की तरह इस्तेमाल न करें, उसे अपनी पहचान बनाने का प्रयास न करें।
कभी पैसे पे घमंड करके अपने आप को साबित न करें कि मैं इतना पैसे वाला हूँ और लोगों से सम्मान की अपेक्षा करता हूँ। पैसा एक हथियार है, एक औजार है जिससे आप कामयाब हो सकते हैं, सफल हो सकते हैं। तो इस औजार के रूप में उसका उपयोग करें, कभी दिखावे के रूप में या कभी अपनी पहचान बनाने के लिए उसका उपयोग ना करें। नियम नंबर 8 है, उन लोगों के पीछे मत भागिए जो आपकी कद्र नहीं करते। जहां आपको इज्जत मिलती है वहां ठहरे, अवश्य वहां रुकें। और जो लोग आपकी इज्जत नहीं करते हैं वहां रुकने की कोई आवश्यकता नहीं है। नियम नंबर 8 है, अनुशासन प्रतिभा से बड़ा होता है। दुनिया में देखेंगे लाखों प्रतिभावान व्यक्ति जो होते हैं सफल नहीं होते हैं और बेरोजगारी के कारण इधर उधर धक्के खाते रहते हैं। प्रतिभाएं उन्हें पर्याप्त मात्रा में है लेकिन वो कामयाब नहीं होते हैं। लेकिन जो बच्चा अनुशासित होता है वो अंत में निश्चित रूप से सफल होता है, इसकी 100% गारंटी है। इसलिए अनुशासन को कभी भी न छोड़ें। तो मित्रों, ये थे जीवन के सफलता के नियम। यदि हम बच्चों को सिखाएंगे और प्रत्येक बच्चे से अपेक्षा करेंगे यदि वो इन नियमों को अपने जीवन में अपनाता है तो समाज के लिए एक आदर्श व्यक्ति बन सकता है, समाज के लिए एक अग्रणी भूमिका निभा सकता है। क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें बच्चों को जब बचपन से सिखाई जाती हैं तो आगे जाकर उसके संस्कार के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। तो आपको ये टिप्स, ये नियम कैसे लगें? यदि आपको अच्छे लगें तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसे अपने मित्रों तक पहुंचा सकते हैं। आप देख रहे हैं इस्माइल बुद्धा यूट्यूब चैनल। सभी को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, जय हिंद।